हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन जो नई वाली सीरीज चलाए हैं इसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। कल एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें गलत आंसर टिक हो गया था, तो इसको पहले आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होता है ये क्या दर्शाता है, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर होता है। ठीक है, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर होता है, इसका राइट आंसर भी है। हालांकि हमने कमेंट पिन कर दिया था वीडियो में, जिससे सभी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अपना आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये सीरीज़ आपकी बिल्कुल एग्जाम तक चलती रहेगी, तो आप लोग जुड़े शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स दी जाती हैं और इसके पहले भी वहाँ बहुत सारी पीडीएफ दी गई है। अगर आप चेक करेंगे ऊपर से तो बहुत सारी पीडीएफ्स पहले भी दी गई हैं। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चित्रकला है। ठीक है, 25 क्वेश्चन तक किया गया था, आज हम 26 से देखेंगे। चित्रकला है, चित्रकला क्या है? दृश्य कला, प्रतिकृति, छवि चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला जो है ये एक दृश्य प्रधान कला है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। और कुछ लोगों का कमेंट्स था कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर बनाया गया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर चेक करें और ऐसी कोई समस्या ना आए, इसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? प्लेटो ने आकृति के 4, 3, 2, 5 कितने भेद किए हैं? तो बिल्कुल 3 भेद किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये आपकी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रिवीजन क्लासेज है। इसके पहले भी मैंने कला के तत्व का वीडियो दिया है पुरानी वाली यूथ बुक से, और अब ये आपकी नई वाली यूथ बुक है, तो इसको भी मैंने सोचा एक बार आपका रिवीजन करा दिया जाए। तो प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? 3 भेद किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त अंकन, त्रिआयामी, अनुअंकन, अंकन। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आप भी अपना आंसर लिखते चलिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी करना है। ठीक है, किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुअंकन। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अनुअंकन कहा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? रेखा, अनुपात, तान, पोत। आधुनिक चित्रकार जो हैं ये किस एक के प्रति काफ़ी सचेत रहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोत। ठीक है, ये आधुनिक जो चित्रकार है ये पोत यानी टेक्सचर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रम, संतुलन, संगति, विरोधाभास। तो क्या कहते हैं? जब रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। तो राइट आंसर इनमें से क्या होगा? जब समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो पुनरावृत्ति होती है उससे उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लय कहते हैं। और लय जो होता है ये अंग्रेजी की रिदम शब्द प्रयुक्त होता है लय के लिए, और इसकी उत्पत्ति जो होती है प्राचीन ग्रीक शब्द रेहिन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रवाह।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। एग्जाम में आप क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लिया करें और ऑप्शन को भी। इससे क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन के कन्फ्यूजन में भी हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। प्रवाह, विरोधाभास, बेचैनी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है। अंडाकार जो आकृति होती है ये कैसा प्रभाव देती है। शाश्वतता, लिप्तता, स्थायित्व, लावण्यता। तो अंडाकार जो आकृति होती है यह कैसा प्रभाव देती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लावण्यता। ठीक है, ये लावण्य का प्रभाव उत्पन्न करती है, तो लावण्यता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। माधुर्य, रहस्य, शांति, ओज। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है, क्या लाता है, तो विरोधाभास वाली जो तान का प्रयोग होता है ये चित्र में ओज ले आता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है। निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर उससे बना पोत किस श्रेणी के उदाहरण में आता है। प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत, प्राकृत पोत। पोत जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। जल रंग और तैल रंग को जब परस्पर आपस में मिलाते हैं तो इससे बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजित पोत। ठीक है, जब भी जल रंग और तैल रंग को आपस में मिलाया जाता है तो इससे बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण होता है, सृजित पोत का राइट आंसर सी होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे ये सभी तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है। ठीक है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है। स्थान निरूपण, भूमि बंधन, रिक्त स्थान, स्थान। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है इसमें अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए सम्रांगण सूत्राधार में, तो सम्रांगण सूत्राधार में भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है, तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से आप तीनों को याद रखेंगे, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है, सम्रांगण सूत्राधार में भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण के नाम से। तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक है। तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, तान व पोत उत्पन्न करने में, इनमें से कोई नहीं। ये आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन भी है। तो देखिएगा, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी भी अपने आंसर बताते रहा करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया करें। और साथ ही अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हैं तो अपने पास नोट करते हुए चले, इसीलिए हमने आंसर को हाइड करने की कोशिश की है जिससे आपको आंसर अपने से भी गेस कर सकें। तो ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक होता है, राइट आंसर सी होगा, तान व पोत उत्पन्न करने में। ठीक है, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक होता है, तान व पोत उत्पन्न करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा। लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा। त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार, विपरीत त्रिभुजाकार।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा अंडाकार, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाकार। ठीक है, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है? अंडाकार, राइट आंसर सी। दोस्तों ये क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके सभी आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप आरपीएससी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी प्रकार से आर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा? अंडाकार, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पोत क्या है? पोत क्या होता है? धरातल का गुण होता है या फिर धरातल की लंबाई और चौड़ाई, धरातल की लंबाई, धरातल की गहराई। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? पोत क्या है? पोत जो है ये धरातल का गुण या बनावट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धरातल का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हरियाणा पीजीटी का क्वेश्चन है। तो पोत क्या है? धरातल का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पैटर्न है। पैटर्न क्या है? अलंकारिक आलेखन है, पार्श्विक आकृति, देवाकृति या फिर मानव आकृति। तो पैटर्न जो होता है ये एक अलंकारिक आलेखन होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है? क्रम स्थापना, विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति, तान। तो रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक क्या होता है? ये होता है तान। ठीक है, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक होता है तान। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर आपने अभी तक कला के तत्व वीडियो नहीं देखा है, बहुत सारे वीडियो टेक्निक, माध्यम टेक्निक के भी दिए गए हैं और तान, पोत, अंतराल, इन सब के भी वीडियो चैनल पे दिए गए हैं। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और आई बटन में भी ऊपर लिंक दिया जाता है, साथ ही वीडियो के लास्ट में भी दिया जाता है एंड बटन। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लिया करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं? त्रिआयामी, इनमें से कोई नहीं, द्विआयामी या फिर घन। तो लंबाई और चौड़ाई में जो फैले अंतराल है इनको हम द्विआयामी कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, द्विआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था? लुई मोरिस ने, यूक्लिड ने, रे रॉबर्ट ने, ले फिगारो ने। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है ये यूक्लिड के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यूक्लिड का जन्म ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले यूनान में हुआ था। उन्होंने ज्यामिति संबंधित पहले की सभी सामग्रियों को संकलित कर 13 खंडों में प्रस्तुत किया, जिन्हें आज यूक्लिड का मूल तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कला के मूल तत्व कितने हैं? 5, 6, 3, 7। तो कला के मूल तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। रेखा, रूप यानी कि आकृति, रंग, तान, पोत, अंतराल। और इन सभी पे वीडियो चैनल पे बहुत ही अच्छे से नोट्स मैंने दिए हैं, तो आप उसको, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन चूँकि उत्तराखंड का है और उत्तराखंड आयोग ने जो इसका आंसर माना था डी माना है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कला के मूल तत्व कितने हैं आप याद रखेंगे? 6 हैं। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, और वयन या पोत जो होता है ये किसी वस्तु का धरातलीय गुण होता है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही रंग क्या होता है? ये प्रकाश का गुण होता है। और रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। किसी भी पुंज अथवा घनत्वपूर्ण वस्तु की बनावट की रूप जो आकृति होती है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। कला के मूल तत्व कितने होते हैं? 6। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल।
और इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपका अभिकथन का क्वेश्चन आ गया है। ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। ठीक है, कारण बताया गया है, कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है, एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। तो यहाँ पर ये दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये लगभग सभी आर्ट एग्जाम में खूब पूछा जाता है। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? टीजीटी एग्जाम में भी आपके ये यूपी टीजीटी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा इस क्वेश्चन में। 4, 3, 5, 8 यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के जो है 3 तल दिखाई देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। तल फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। ठीक है, ये एक घन है तो इसमें कितने तल दिखाई दे रहे हैं? 3 तल दिखाई देते हैं। एक घन में कुल 6 सरफेस होते हैं, याद रखिएगा कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन दिखाई केवल 3 ही देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत। तो वस्तु के धरातल का गुण जो है ये पोत कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है वह है आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। तो कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयताकार। रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है वह है आयताकार रूप। आयताकार रूप जो है ये शक्ति, स्थायित्व और एकता का भाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, बहुवर्णीय नियोजन, समीपस्थ वर्ण संगति। तो क्वेश्चन नंबर 50 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्ण शून्यता कहलाता है। इन सभी को मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया है कि वर्ण शून्यता क्या होती है। ठीक है, और साथ ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, जो भी आपके कला के तत्व से रिलेटेड टॉपिक है उसके विषय में बताया है। एक्रेलिक रंग क्या होते हैं या फिर इसी तरह से बहुत कुछ। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया जाता है। साथ ही आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, शिवानी आर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मटेरियल है। ठीक है, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन और इसी तरह से 25 हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करते रहेंगे क्वेश्चंस का। इसमें आपके सभी क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही बहुत सारे कलाकारों का, आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों का चैनल पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, क्वेश्चंस भी अलग से कराए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें। साथ ही आपकी पाश्चात्य कला भी मैंने कराई है पहले और आगे भी आपको उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। मेहनत ज़रूर कीजिएगा। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं, बेस्ट मतलब अच्छे से अच्छे कोर्सेज लिए हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो इसलिए मेरा बार बार कहना है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ आप पढ़िए, जिसका भी समझ आता है उसका पढ़िए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।